नमस्ते प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम गद्य भाग दूसरा युवाओं से स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखित संबोधन का अध्ययन कर रहे थे। तो वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी युवाओं को ही उस पर विश्वास करते हुए कहते हैं कि ये युवा वर्ग ही इस देश को उन्नति की ओर लेकर जाने वाले हैं और किस प्रकार से यहाँ पर गरीब लोगों की सहायता करना है, पददलितों की सहायता करना है और इस देश को निर्माण करने के लिए, यहाँ पर नवीन भारत का निर्माण करने के लिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एकजुट होना है। यहाँ पर हल पकड़कर किसानों को अपनी कुटी भेद कर बाहर निकलना है, मछुआ, मोची, मेहतर अपने झोपड़ियों में से बाहर निकलना है और बनियों की दुकानों से, बुजवा के भाट के पास से, कारखानों से और हाट से और बाजार से, सभी झाड़ियों, जंगलों और झोपड़ियों से और पर्वतों से सभी लोगों को यहाँ पर निकलना होता है, तभी देश का निर्माण हो सकता है। और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी सभी युवाओं से कहते हैं कि तुम अगर सचमुच मेरे संतान हो तो आप किसी वस्तु से नहीं डरोगे और किसी बात पर आप नहीं रुकोगे। वहाँ तक अध्ययन किए थे। अभी उसके बाद तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी फिर कहते हैं कि तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। तो स्वामी विवेकानंद जी आज के इस युवाओं से कहते हैं कि तुम सभी जो युवा हैं, आप सभी ईश्वर के संतान हैं और अमर आनंद के भागी हो। तो आपके पास जो आनंद है, आपका आनंद हमेशा अमर रहेगा। तो उस अमर आनंद के आप भागीदारी हो और पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। तो आपका जो आत्मा है वह आत्मा यहाँ पर पवित्र और पूर्ण है। अतएव तुम कैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल कहते हो? तो कुछ नवयुवक यहाँ पर अपने आप को दुर्बल समझते हैं। तो उसी समय विवेकानंद जी उन व्यक्तियों से कहते हैं कि तुम सभी लोग ईश्वर के संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो, लेकिन आप जबरदस्ती अपने आप को दुर्बल क्यों कहते हो? प्रश्न करते हैं। और फिर कहते हैं उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो वो। तो सभी सोए हुए, जो मूढ़ता में सोए हुए सभी नवयुवकों को विवेकानंद जी कहते हैं सभी उठो, साहसी बनो और वीर्यवान हो, यानी शक्तिशाली बन जाओ और सब उत्तरदायित्व तो अपने कंधे पर लो और यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए कि यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। इस वाक्य को स्वामी विवेकानंद जी युवाओं से कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी सभी युवाओं से कहते हैं कि इस देश के उत्तरदायित्व, यानी देश को उन्नति की ओर लेकर जाने वाले आप ही हो। तो इस देश का जो उत्तरदायित्व है, इस देश का जो भी बोझ है, पददलितों के प्रति, अमीर गरीबों के प्रति, असहायक लोगों के प्रति आप लोगों को कंधे वहाँ पर देना पड़ता है। और तुमको यही बात एक याद रखना है कि स्वयं अपने भाग्य के निर्माता तुम ही हो, यानी हमारे जो भी भाग्य है उस भाग्य के निर्माता स्वयं हम ही होते हैं। वहाँ पर अन्य कोई व्यक्ति आकर हमें सहायता नहीं कर पाता है। और तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। तो यहाँ पर इस समाज को बदलने के लिए, समाज की समस्याओं को निर्मूल करने के लिए आपको जो भी सहायता चाहिए और जो भी शक्ति चाहिए, वे सभी सहायता और सभी शक्तियाँ आपके भीतर ही विद्यमान रहती है। और एक बात पर विचार करके देखिए, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्यों को बनाते हैं? तो विवेकानंद जी का यह बात सही है कि वे सभी लोगों को विचार करने के लिए कहते हैं कि मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्यों को बनाते हैं। यानी यहाँ पर जो भी नियम होते हैं उन सभी नियमों को मनुष्य ही बनाता है, लेकिन वे नियम मनुष्य को नहीं बनाते हैं। तो आज के इस समाज में बहुत सारे ऐसे नियम हो गए हैं, लेकिन हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि उन नियमों का निर्माण हमने ही किया है। अगर उन नियमों का अनुसरण हम ही नहीं करते हैं तो वह नियम नहीं कहलाएगा। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य नियमों को बनाता है, लेकिन नियम मनुष्य को नहीं बनाता है। और मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्य को पैदा करता है?
यानी यहाँ पर जो भी पैसे है, जो रुपया है, उस रुपये को यहाँ पर मनुष्य ही पैदा करता है, लेकिन वह रुपया मनुष्य को पैदा नहीं करता है। और मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य को पैदा करते हैं? तो यहाँ पर मनुष्य कीर्ति और नाम को पैदा करता है, लेकिन कीर्ति और नाम मनुष्य को पैदा नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर इनका कहना है कि नियम मनुष्य ही बनाता है, पैसा मनुष्य ही बनाता है, और कीर्ति और नाम मनुष्य ही पैदा करता है, न कि यहाँ पर नियम मनुष्य को पैदा करता है, न रुपये मनुष्य को पैदा करते हैं, न कीर्ति और नाम मनुष्य को पैदा करते हैं। तो इन सभी को हमने ही निर्माण किए हैं। और मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए, तब आप देखेंगे कि वे सब बाकी चीजें स्वयं आपका अनुसरण करेंगी। तो सबसे पहले हमें मनुष्य बनने के लिए कहते हैं, तो इंसान हमें बनना चाहिए, हमारे अंदर इंसानियत होना चाहिए। जब इंसानियत आ जाएगी तब हम इंसान बन जाएंगे, नहीं तो हम इंसान कहलाने के लायक भी नहीं रह जाएंगे। जब आप स्वयं मनुष्य बन जाएंगे तब ही आप स्वयं अपने आप इंसान हो जाओगे, और इंसानियत आप में अगर उत्पन्न हो जाएगी तो आपको बहुत सारे लोग अनुसरण करेंगे। और परस्पर घृणित द्वेष भाव को छोड़िए। तो हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे के प्रति जो नफरत की भावना है, जो द्वेष की भावना है, उस नफरत और द्वेष की भावना को हमें छोड़ना चाहिए। और सदुद्देश्य, सदुपाय, सत्साहस एवं सद्वियता का अवलंबन हमें करना चाहिए। तो हमारा जो उद्देश्य होता है वह उद्देश्य सदुद्देश्य होना चाहिए, नहीं अच्छा उद्देश्य होना चाहिए, और हमारा उपाय भी अच्छा उपाय होना चाहिए, और हम उत्साहपूर्ण कार्य करना चाहिए, तभी हम इस देश को उन्नति की ओर लेकर जाते हैं। तो आपस में हम एक दूसरे के प्रति जो नफरत करते हैं, जो द्वेष की भावना रखते हैं, उन सभी द्वेष और नफरत की भावना को हमें छोड़ देना चाहिए। और अपने मनुष्यत्व पर हमें प्रेम होना चाहिए। तो वे कहते हैं कि आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अपनी कीर्ति यहीं छोड़ जाइए। तो आप मनुष्य के गर्भ में जन्म लिए हैं, तो आपके जो मान सम्मान कीर्ति जो भी आपके विचार है उन सभी को यहीं पर छोड़कर जाना चाहिए। तो प्रिय छात्र, यहाँ पर एक बात याद रखिए कि जब हमारा मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद सभी लोग हमें याद रखना चाहिए, तो हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि हमारे उस कार्य से सभी लोगों को सहायता होना चाहिए। ऐसे काम हमें करना चाहिए। फिर जाति तो व्यक्तियों की केवल समष्टि है। तो आज के इस युग में जातीयता बहुत ही होती जा रही है, तो वह जो जातीयता है एक सामूहिकता बन गई है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आते हैं जाति के ऊपर निंदा करने लग जाते हैं, तो एक दूसरे के प्रति यहाँ पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। उसी कारण विवेकानंद जी यही कहते हैं कि जाति एक सामूहिकता बन गई है। तो शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवाय मेरी और कोई उच्च आकांक्षा नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद जी की आकांक्षा यही है कि शिक्षा के द्वारा ही, यानी एजुकेशन के द्वारा ही हर एक इंसान को यहाँ पर उपयुक्त बनाने का जो उच्च आकांक्षा है वह स्वामी विवेकानंद जी की है। कि जब हम शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, यानी यहाँ पर कॉलेज में, स्कूलों में जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे उतनी ही शिक्षा नहीं है। हम बाह्य तौर पर जो समाज से शिक्षा प्राप्त करते हैं, अच्छे अच्छे व्यक्तियों से शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे भी हमारे जीवन में लागू होते हैं। और अपनी चिंता हमें स्वयं ही करनी चाहिए। तो विवेकानंद जी का कहना है कि जो भी चिंता है, हमारी चिंता को हमें स्वयं ही करना चाहिए। जो भी हमारी समस्याएं हैं, हमें कुछ करना है तो हमको ही वहां पर ठान कर बैठना है। तो इसलिए एक बात याद आती है कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। कि अगर आप मान लेते हैं तो जीवन में आप हार जाएंगे, अगर आप ठान लेते हैं तो जीतना ही ठान लेते हैं तो आप जीवन में जीत पाओगे। इसलिए कि जो अपनी चिंता है उसकी चिंता हमें स्वयं करना चाहिए, अपने भविष्य की चिंता हमें स्वयं करना चाहिए। और इतना तो हम कर ही सकते हैं, यानी हम हमारे बारे में स्वयं चिंता कर ही सकते हैं, क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हों। यहाँ पर जो हम अगर पवित्र हैं, हम अच्छे हैं, तभी हमारी दुनिया अच्छी और पवित्र कहलाएगी। क्योंकि जो देखने की नज़र है वह नज़र कैसी होती है, उसी प्रकार हमें दुनिया दिखाई देती है। अगर देखने की नज़र ही बुरी है तो दुनिया हमें बुरी ही दिखेगी, और देखने की नज़र अगर सही है
तो हमें सब सही ही दिखेंगे। तो एक बात है कि अगर नज़र यानी दृष्टि खराब हो जाती है तो उसका इलाज हम कर सकते हैं, लेकिन दृष्टिकोण ही खराब हो जाता है तो उसका इलाज हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्वयं हमें पवित्र बनना चाहिए, और वह है कार्य और हम हैं उसके कारण। तो देश के लिए हम जब तैनात हो जाएंगे तभी देश हमारे लिए है, हम देश के लिए हो जाएंगे। तो हमें हमेशा कार्य करते हुए रहना चाहिए। तो इसलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना ले, आओ हम अपने आप को पूर्ण बना ले। तो स्वामी विवेकानंद जी सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आओ मेरे प्रिय युवकों, आज हम सभी पवित्र बन जाएंगे, खुद अपने आप को हम पवित्र बना लेंगे और अपने आप को हम यहाँ पर परिपूर्ण बना देंगे। और केवल मनुष्यों की आवश्यकता है और सब कुछ हो जाएगा, किंतु आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और अंत तक कपट रहित नवयुवकों की। तो यहाँ पर अपने आप को पवित्र बनाने के लिए, अपने आप को पूर्ण होने के लिए यहाँ पर ऐसे मनुष्यों की जरूरत है कि वे जो मनुष्य यानी वे जो नवयुवक वीर्यवान होना चाहिए यानी शक्तिवान होना चाहिए, और उनमें तेजस्वी होना चाहिए। तेजस यानी जो तेजस्वी जो प्रभावशाली शक्ति उनमें होनी चाहिए, और श्रद्धा संपन्न होना चाहिए यानी उन लोगों के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। तो वीरवान यानी शक्तिवान होना चाहिए वह युवक, और तेजस्वी होना चाहिए और उस युवक के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, और अंत तक कपट रहित नवयुवकों की। तो जो जिस युवक के अंदर शक्ति है, तेजस्वी है और उसके साथ श्रद्धा है और अंत तक कपट रहित भावना रहती है, ऐसे नवयुवकों की जरूरत स्वामी विवेकानंद जी को है। और इस प्रकार से 100 नवयुवकों से संसार के सभी भाव बदल दिए जा सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर तेजस्वी, वीर्यवान और श्रद्धा संपन्न और अंत तक कपट रहित नवयुवकों की जो 100 नवयुवक भी यहाँ पर विवेकानंद जी को मिल जाएंगे, तो वे इस सभी समाज में रहने वाली समस्याओं को बदल दे सकते हैं, उन सभी समस्या का समाधान करते हैं। उसी के लिए वे सिर्फ ऐसे वीरवान, तेजस्वी और श्रद्धा संपन्न और अंत तक कपट रहित जो नवयुवक अगर 100 ही मिल जाते हैं तो भी वे इस समाज को बदल सकते हैं। और सब चीजों की अपेक्षा इच्छा शक्ति का अधिक प्रभाव है। तो यहाँ पर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जो भी अगर हम कार्य करते हैं, चाहे पढ़ना हो, लिखना हो, जो भी अच्छे काम करना हो, तो वहाँ पर पढ़ना, लिखना, अच्छे काम करना, देश के प्रति अपनी योगदान को देना, अगर जो भी है तो वहाँ पर हमारी इच्छा होनी चाहिए यानी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो जो भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा ही नहीं होती है तो हम कुछ भी जो कार्य करते हैं वह कार्य संपन्न नहीं हो पाता है। इसलिए कि इच्छा शक्ति ही अधिक प्रभाव डालती है जो कुछ भी अच्छे कार्य करने के लिए। और इच्छा शक्ति के सामने और सब शक्तियां दब जाएंगी। तो अंडरलाइन कीजिए, तो इच्छा शक्ति के सामने जो भी सब शक्तियां होती है वे सभी शक्ति यहाँ पर दब जाती है, क्योंकि इच्छा शक्ति साक्षात ईश्वर से निकल कर आती है। तो यहाँ पर विवेकानंद जी का मानना है कि यह जो इच्छा शक्ति है वह इच्छा शक्ति साक्षात ईश्वर यानी भगवान के द्वारा ही निकल कर आती है। तो हर व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति शायद नहीं हो पाती है, लेकिन देश के प्रति कुछ काम करने वाले नवयुवकों में वह इच्छा शक्ति रहती है, तभी वे कुछ बदलाव ला सकते हैं। और विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है। तो यहाँ पर इच्छा शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि वह पवित्र होनी चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, और वह इच्छा शक्ति दृढ़ होना चाहिए। ऐसे वैसे डगमगाती हुई इच्छा शक्ति नहीं होनी चाहिए, वह इच्छा शक्ति पवित्र एवं दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी वह इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान हो पाती है। और मैंने तो इन नवयुवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है। तो विवेकानंद जी का कहना है कि इन नवयुवकों का संगठन करने के लिए ही मैंने इस देश में जन्म लिया है। और यही क्या, प्रत्येक नगर में सैकड़ों और मेरे साथ सम्मिलित होने के तैयार है, और मैं चाहता हूं कि इन्हें अप्रतिहत गतिशील तरंगों की भांति भारत में सब और भेजूं, जो दीनहीनों एवं पददलितों के द्वारा
परसुख, नैतिकता, धर्म एवं शिक्षा उंडेल दे और इसमें मैं करूँगा या मरूंगा होना चाहिए। तो विवेकानंद जी यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे नवयुवकों का निर्माण करने के लिए ही मैंने यहाँ पर जन्म लिया है और प्रत्येक नगरों के सैकड़ों व्यक्तियों को, नवयुवकों को मैं सम्मिलित कर दूंगा और सम्मिलित करने के बाद उन सभी नवयुवकों को मैं इस देश के प्रति उन्नति की ओर ले जाने के लिए बता दूंगा। और जो भी वो नवयुवक हैं वे सभी यहाँ पर पददलितों के और परसुख, नैतिकता, धर्म एवं शिक्षा उंडेल दे। तो वे जो भी मैं जिन नवयुवकों का निर्माण करता हूँ उन्हें क्या करना चाहिए, पददलितों की सेवा करनी चाहिए और हमेशा परसुख की चिंता करनी चाहिए, उनके अंदर नैतिकता होनी चाहिए और धर्म एवं शिक्षा को वे उंडेलते रहना चाहिए। और जिन व्यक्तियों के मन में ये सभी इच्छा रहती है, यानी विषय रहते हैं, वे सभी व्यक्ति इस कार्य को करने के लिए करूँगा या मरूंगा, यानी डू और डाई, तो करने के लिए तैयार होना चाहिए या फिर मरने के लिए भी तैयार होनी चाहिए। और फिर आगे कहते हैं, मैं सुधार में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ स्वाभाविक उन्नति में। यहाँ पर देश में जो भी समस्याएं हैं तो उस समस्याओं की सुधार में यहाँ पर विवेकानंद जी विश्वास नहीं करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर विश्वास करते हैं स्वाभाविक उन्नति में। तो सुधार कब होती है पता नहीं, लेकिन उन्नति में ही यहाँ पर विवेकानंद जी विश्वास रखते हैं। तो उन्नति की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो सुधार होता है कि नहीं होता है पता नहीं, लेकिन देश की उन्नति के प्रति हमें हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। और मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश, तुम्हें इस भांति चलना होगा, दूसरे प्रकार नहीं मरने का साहस नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो मेरे मन में जो भी इच्छा आकांक्षा है तो सभी लोगों के प्रति यहाँ पर अच्छे मनोबल से यहाँ पर काम करने की और पददलितों के प्रति काम करने की, नैतिकता पूर्ण काम करने की, धर्म के प्रति शिक्षा देने की और सभी असहायक लोगों की सहायता करने की जो स्वाभाविक मनोभाव है वह सभी स्वाभाविक मनोभाव हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो उत्तरदायित्व है वह सभी उत्तरदायित्व को मैं आप लोगों के ऊपर थोपना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही चलना चाहता हूँ। और मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूँ जो श्री रामचंद्र जी के पुल बनाने के समय थोड़ा बालू देकर अपना भाग पूरा कर संतुष्ट हो गई थी। यही मेरा भी भाव है। यहाँ पर विवेकानंद जी का कहना है कि जब रामायण में श्री रामचंद्र वहां पर राम सेतु का निर्माण करते रहते हैं, उस समय में एक जो गिलहरी होती है वह गिलहरी अपनी हाथ से जितनी ही सहायता होती है उतनी सहायता वहां पर उस राम सेतु के निर्माण करने के लिए सहायता करती है। तो उसी प्रकार मैं भी एक गिलहरी के समान बनूंगा, जो जिस प्रकार से रामचंद्र जी वहां पर राम सेतु का निर्माण कर रहे थे उस समय में वह गिलहरी थोड़ा बहुत भी सहायता करते हुए अपने काम को किए हैं, उसी प्रकार आज भी मैं इस देश को उन्नति की ओर लेकर जाने के लिए उसी गिलहरी की भांति में भी काम करूंगा और संतुष्ट हो जाऊंगा। तो यही स्वामी विवेकानंद जी का भाव भी है। तो सभी लोग कहते हैं अड़िलु सेवे, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ರಾಮ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಳಿಲು ಇರ್ತದ ಅಂತ. ಆ ಅಳಿಲು ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಮುಳುಗ್ತದೆ, ನೀರಿನೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಇರ್ತದ, ಉಸುಗಿರ್ತದ, ಆ ಉಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳ್ಳಾಡ್ತದ. ಆ ಉಸುಕು ಆ ಒಂದು ಅಳಿಲಿನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದ. ಆ ತಕ್ಷಣ ಅಳಿಲು ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಮ ಸೇತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಸಂಧಿ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಜಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತದ. ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಸಂಧಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತದ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಸಹಾಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ. उस गिलहरी की भांति यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी भी सेवा करना चाहते हैं। और लोग स्वदेश भक्ति की चर्चा करते हैं,
मैं स्वदेश भक्ति में विश्वास करता हूँ। तो उनका कहना है इस देश में रहने वाले बहुत सारे व्यक्ति जो लोग होते हैं वे क्या करते हैं, स्वदेश भक्ति की ही चर्चा करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्वदेश भक्ति के ऊपर विश्वास करता हूँ। पर स्वदेश भक्ति के संबंध में मेरा एक आदर्श है। तो स्वदेश भक्ति के संबंध में स्वामी विवेकानंद जी का एक आदर्श है। देखिए, बड़े काम करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर इस समाज को बदलने के लिए जो भी अगर बड़े काम होते हैं तो उन बड़े काम को करने के लिए यहाँ पर 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वे 3 चीज़ है बुद्धि, विचार और शक्ति। तो बड़े काम करने के लिए यहाँ पर इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, बुद्धि, विचार और शक्ति। तो हम लोगों की थोड़ी सहायता कर सकती है। तो यहाँ पर बुद्धि होनी चाहिए, विचार होने चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। तो ये तीनों आदर्श हमें ज्ञान रहना चाहिए। तो बुद्धि होती है तभी हम विचार कर सकते हैं, जो विचार उत्पन्न होते हैं तभी हमारे मन में उस विचार को संपन्न करने के लिए शक्ति उत्पन्न होती है। इसी प्रकार इस देश को बदलने के लिए और कुछ बड़े काम करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, बुद्धि, विचार और शक्ति की। तो ये तीनों चीज़ हमें उस बड़े काम को करने के लिए आगे बढ़ावा देती है और वह हमको थोड़ी दूर अग्रसर करा देती है और वही ठहर जाती है। तो यह जो बुद्धि, विचार और शक्ति है हम लोगों को उस बड़े कार्य को करने के लिए थोड़े आगे भेज देती है, फिर वे वहीं पर रुक जाती है। और किंतु हृदय के द्वारा ही महाशक्ति की प्रेरणा होती है और प्रेम असंभव को संभव कर देता है। अंडरलाइन कीजिए, यहाँ पर जो प्रेम है वह प्रेम यहाँ पर असंभव को संभव कर देता है। तो यानी यहाँ पर जो भी काम नहीं हो पाता है उस काम को यहाँ पर प्रेम के माध्यम से हम कर देते हैं। और जगत के सब रहस्यों का द्वार प्रेम ही है। यहाँ पर उनका कहना है कि जो जगत में जो भी सभी रहस्य छिपे हुए हैं उन सभी रहस्यों का मुख्य द्वार यहाँ पर प्रेम है। प्रेम यानी प्यार। यहाँ पर प्रेम से समझाना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग मार से समझते हैं तो कुछ लोग प्यार से समझते हैं। तो जाननिगे मातिन पेट्टू दड्डनिगे लते पेट्टू। तो कभी कुछ काम यहाँ पर मार से नहीं होते हैं तो कुछ काम यहाँ पर प्रेम से भी हो सकते हैं। तो यह जो प्रेम असंभव को ही संभव बना देता है। और अतः मेरे भावी संस्कारकों, मेरे भावी देशभक्तों, तुम हृदयवान बनो। तो यहाँ पर भावी देश के संस्कारकों के लिए और इस भावी देश के नवयुवकों को यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी यही एक संदेश देते हैं कि तुम इस देश के भावी संस्कारक हो, भावी देशभक्त हो, तुम्हें यहाँ पर हृदयवान होना चाहिए। क्या तुम हृदय से समझते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें पशु तुल्य हो गई है? यहाँ पर विवेकानंद जी का कहना है कि यहाँ पर भगवान ऋषि मुनियों द्वारा निर्माण हुए ये जो संतान है तो क्या आज पशु के समान यानी जानवर के समान बन गए हैं? और क्या हृदय में अनुभव करते हो कि करोड़ों आदमी आज भूखे मर रहे हैं? यानी यहाँ पर युवाओं को विचार करने के लिए कहते हैं कि क्या आज जो करोड़ों ऋषियों द्वारा निर्मित हुए संतान आज पशु के समान बन गए हैं, या फिर आज इस देश में करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं और वे कई शताब्दियों से इस भांति भूखे मरते आ रहे हैं? क्या तुम समझते हो कि अज्ञात के काले बादल ने सारे भारत को आच्छन्न कर लिया है? तो क्या आपके मन में ये सभी बातें आ रही हैं कि वे जो ऋषियों द्वारा उत्पन्न हुए संतान पशु के समान बन गए हैं, या इस देश में करोड़ों आदमी हैं क्या वे भूखे मर रहे हैं? और शताब्दियों से बहुत सारे लोग यहाँ पर भूखे मरते आ रहे हैं और आज यह जो अज्ञात काले बादल हमारे उस पूरे भारत देश में आच्छन्न हो गए हैं। तो हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे भूखे व्यक्ति हैं जो उनके बारे में कोई व्यक्ति विचार नहीं कर पाते हैं। और क्या तुम यह सब समझकर कभी अस्थिर हुए हो? तो यहाँ पर ऊपर बताई हुई सभी बातों को सोचते हुए क्या तुम लोग कभी अस्थिर बन पाए हो? और क्या तुम कभी इससे अनिद्रित हुए हो?
क्या कभी यह भावना तुम्हारे रक्तों में मिलकर तुम्हारी धमनियों में बही है? क्या वह तुम्हारे हृदय के स्पंदन से कभी मिली है? क्या उसने कभी तुम्हें पागल बनाया है? क्या कभी तुम्हें निर्धनता और नशा का ध्यान आया है? क्या तुम अपने नाम, यश, संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी भूल गए हो? क्या तुम ऐसे हो गए हो? यदि हो तो जानो कि तुमने स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखे हो। तो यहाँ पर इन सभी विषयों के बारे में जो भी व्यक्ति यहाँ पर विचार करता है तो वह इंसान यहाँ पर स्वदेशी भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर है। यानी हमेशा दूसरों के बारे में विचार करने वाले जो भूखे व्यक्ति हैं उनके बारे में अगर आप विचार करते हो और आपके धमनियों में ये सभी विचार अगर आए हुए हैं और आप कभी यहाँ पर अनिद्रित हुए हैं, इन सभी विचारों को, इन गरीबी को देखकर, उन असहायक लोगों की हालत को देखकर आप कभी भी यहाँ पर अनिद्रित हुए हो तो आप स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रख रहे हो। और जैसा तुम में से अधिक लोग जानते हैं, मैं धार्मिक महासभा के लिए अमेरिका नहीं गया था, किंतु देश के जनसाधारण की दुर्दशा के प्रतिकार करने का भूत मुझमें, मेरी आत्मा में घुस गया था। तो यहाँ पर मैं सिर्फ अमेरिका को अपने धर्म के प्रचार करने के लिए, धर्म सभा में शामिल होने के लिए उतना ही नहीं गया था, क्योंकि मैं वहाँ पर जो जनसाधारण की जो दुर्दशा है, जनसाधारण की जो परिस्थिति है, उन परिस्थितियों को अनुभूति करने के लिए मैं वहाँ पर गया था। और मैं अनेक वर्ष तक समग्र भारत में घूमता रहा, पर अपने स्वदेशवासियों के लिए कार्य करने का मुझे कोई अवसर नहीं मिला। तो मैं यहाँ पर अनेक वर्षों तक पूरे भारत देश में घूमता रहा कि यहाँ पर कैसे प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार से असहायक लोग हैं, किस प्रकार से गरीब लोग हैं, उन सभी लोगों के बारे में मैं यहाँ पर हमेशा घूमते हुए विचार करते हुए चला गया, लेकिन मैं अपनी स्वदेशवासियों के लिए कुछ कर नहीं पाया। और इसलिए मैं अमेरिका गया था। यानी इन्हीं विचारों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए ही मैं अमेरिका गया था। और तुम्हें से अधिकांश जो मुझे उस समय जानते थे, इस बात को अवश्य जानते हैं, इस धार्मिक महासभा की कौन परवाह करता था? यह मेरे रक्त मांस स्वरूप जनसाधारण की दशाहीन होती जाती थी, उनकी कौन खबर ले? स्वदेश हितैषी होने की यह मेरी पहली सीढ़ी थी। तो यहाँ पर स्वदेश भक्ति और स्वदेश में रहने वाले लोगों की हित चाहने के लिए मैंने यहाँ पर पूरे देश का भ्रमण करता रहा और अमेरिका की धर्म महासभा में मैं भाग ले लिया। और फिर कहते हैं, उठो, जागो, स्वयं जाकर औरों को भी जगाओ। यानी एड़ी एतेड़ी गुरी मुट्टुवतन का निल्लतिरी। यानी स्वामी विवेकानंद जी हम सभी लोगों को जागरूक करने के लिए कहते हैं। और अपने नर जन्म को सफल करो कि आप जो मानव योनि में जन्म लिए हैं, तो आपको यहाँ पर अपने जीवन को सफल बनाना है। तो उस जीवन को सफल बनाने के लिए आपको जागरूक होना पड़ता है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नी बोधत। संस्कृत का यह एक वाक्य है, तो उसका अर्थ है कि उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यानी एड़ी एतेड़ी गुरी मुट्टुवतन का निल्लतिरी। तो स्वामी विवेकानंद जी हमें हमारे लक्ष्य प्राप्त होने तक हमें नहीं रुकना चाहिए, हमें जागरूक होना चाहिए। तो यही वाक्य कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो हमारा लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक हमें नहीं रुकना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। तो विवेकानंद जी का कहना है कि जो व्यक्ति अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं करता है वह व्यक्ति नास्तिक बन जाता है। लेकिन प्राचीन धर्मों ने कहा है कि वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। तो यहाँ पर प्राचीन धर्मों में कहा गया था कि जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता है वह नास्तिक है। लेकिन विवेकानंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप पर विश्वास नहीं करता है वही व्यक्ति नास्तिक है। और नया धर्म कहता है कि वह नास्तिक है जो अपने आप में
विश्वास नहीं करता है। तो आज का जो यह नया धर्म क्या कहता है, जो व्यक्ति अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं करता है वह व्यक्ति ही यहाँ पर नास्तिक है। और यह एक बड़ी सच्चाई है, शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। तो विवेकानंद जी का कहना है कि जो हमारे अंदर जो शक्ति होती है वह शक्ति ही हमारा जीवन है और कमजोरी ही यहाँ पर हमारी मृत्यु बन जाती है। और शक्ति परम सुख, जीवन अजर अमर है, कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है, कमजोरी ही मृत्यु है। तो यहाँ पर शक्ति है तो वह शक्ति हमारा जीवन है और अजर अमर बन जाती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी कमजोरी होती है वह कमजोरी हमारी यातना बन जाती है और वही कमजोरी हमारी मृत्यु भी बन जाती है। और फिर आगे कहते हैं कि उपनिषदों में यदि कोई ऐसा शब्द है जो वज्र वेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है उसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वह है अभिनिर्भयता। यानी हमें निडर होना चाहिए, निर्भयता से हमें हमारे जीवन को बिताना चाहिए। और संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वह है निर्भीकता। तो इस पूरे संसार को अगर धर्म के प्रति शिक्षा देना चाहिए तो इस धर्म के प्रति शिक्षा देना चाहिए कि वह निर्भीकता होनी चाहिए, यानी किसी चीज से न डरने वाली धर्म शिक्षा को हमें देना चाहिए। और यह सत्य है कि इस ऐहिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। तो हम अगर इस जग में, इस सांसारिक जगत में, इस आध्यात्मिक जग में अगर हमारे मन में अगर भय होता है और भय ही यहाँ पर पतन तथा वह पाप का कारण होता है। भय से ही दुख होता है और यह मृत्यु का कारण है तथा इसी के कारण सारी बुराई तथा पाप होता है। तो यहाँ पर जो भय है वह है भय ही यहाँ पर दुख का मूल कारण है, तो उस भय के कारण ही यहाँ पर दुख होता है और मृत्यु का कारण भी यहाँ पर भय हो जाता है। और तथा इसी के कारण सारी बुराई तथा पाप होते हैं। तो हमारे मन में अगर भय रहता है तब हम पाप करने लग जाते हैं, वह भय ही हमारे मृत्यु का मूल कारण बन जाता है। यानी हमें अगर धर्म की शिक्षा देना चाहिए तो धर्म की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि अगर वह धर्म की शिक्षा हमें निडर बनाना चाहिए, निर्भीकता बनाना चाहिए। हमें चाहे कौन सी भी समस्या आती है तो उन सभी समस्याओं से डटकर मुकाबला करने की धर्म की शिक्षा हमें देनी चाहिए। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी इस पाठ के माध्यम से अपने सभी युवाओं के प्रति अपने विचारों को व्यक्त किए हैं। तो अगली क्लास में अगले विषय का भी हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।